हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल से थर्ड लेक्चर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी हमने 4.1। इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 लेना है हमको। देखो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इसमें से फर्स्ट सब क्वेश्चन ले रहा हूँ। यानी आपको जॉइंट इक्वेशन निकलना है जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, लेकिन किस दो लाइन को परपेंडिकुलर है, जिसका जॉइंट इक्वेशन दिया इस दो लाइन को परपेंडिकुलर है। ये कंबाइंड इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, बराबर, ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है जॉइंट इक्वेशन। तो ये दोनों लाइन को आपको क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन निकालना है जो इस दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है और दोनों कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अभी देखो, इसमें दो मेथड है। सपोज इट इज फैक्टराइजेबल, दिस होमोजेनियस इक्वेशन सपोज फैक्टर मिल रहे हैं इसके, तो आप क्या करेंगे, पहले सेपरेट इक्वेशन बनाएंगे। फैक्टराइजेबल हो रहा है यानी क्या करना है, आपको सेपरेट इक्वेशन बनाना है और सेपरेट इक्वेशन से आपको तुरंत स्लोप मिल जाएंगे। ठीक है ना, और स्लोप मिलने के बाद फिर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस की जोड़ देंगे। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर m1 into m2 इज क्या रहेगा, -1 रहेगा, उससे स्लोप निकालेंगे। और फिर आपको पता है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑलवेज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx होती है, तो उसमें स्लोप डाल देंगे डायरेक्टली, तो दो इक्वेशन बन जाएंगे और उसका क्या करेंगे, फिर जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंडिंग द सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, 15, और एडिशन कितनी चाहिए, -8, तो डेफिनेटली वही फैक्टर है, 5 3 -5 -3, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, -5xy -3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या निकल रहा है, 5x फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये बनेगा x माइनस कितना आएगा, y आने वाला है। इसमें से भी लास्ट टू टर्म में से -3y कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा, x माइनस y बनेगा इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस y फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट क्या रहेगा, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या है, x माइनस y 0 एंड सेकंड इक्वेशन क्या रहेगा, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। और ये y इक्वल्स टू क्या रहेगा, x, और ये क्या रहेगा, y इक्वल्स टू mx फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 5x, सो y क्या बनेगा, 5/3x बनेगा, तो y इक्वल्स टू x। यानी कौन से फॉर्म में लिखा है, दोनों इक्वेशन y इक्वल्स टू mx फॉर्म में लिखा है, यानी आपको तुरंत स्लोप मिल जाएगा। देखो, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या रहेगा, 1, और दूसरी लाइन का स्लोप क्या रहेगा, 5/3 रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन निकालना है जो इस दो लाइन को परपेंडिकुलर है। यानी फर्स्ट लाइन सपोज L1 ले लेंगे, इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो L1 का स्लोप क्या रहेगा, सपोज L1 का स्लोप हम M1 ले लेंगे, तो क्या रहेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना है और उसको माइनस साइन जोड़ना है, -1। और L2 सेकंड लाइन सपोज इस लाइन को परपेंडिकुलर है, y इक्वल्स टू 5x/3, तो स्लोप क्या रहेगा, अभी L2 इस लाइन को परपेंडिकुलर, तो M2 क्या रहेगा, -3/5 रहेगा, बराबर है। तो ये दोनों रिक्वायर्ड लाइन है जिसका आपको जॉइंट इक्वेशन निकलना है, एज वेल एज ये दोनों किसको परपेंडिकुलर, इस दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है, और कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, बराबर। तो y इक्वल्स टू m1x फर्स्ट लाइन आएगी और y इक्वल्स टू m2x सेकंड लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, लिख देंगे, लेट L1 लाइन परपेंडिकुलर टू y इक्वल्स टू x ले लेंगे और 1x, सो m1 इज इक्वल्स टू क्या लेना है, फिर अब इसका स्लोप कितना है, 1, बराबर ना, इस लाइन का स्लोप कितना रहेगा, 1, तो हम ऐसा लिख सकते हैं -1 अपॉन स्लोप ऑफ y इक्वल्स टू x, दैट इज डायरेक्टली लिख देंगे, इसका स्लोप तो 1 है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे -1। ठीक है ना, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, y इक्वल्स टू mx है ना, इसका स्लोप 1 रहेगा, तो ये स्टेप लिखना है तो लिख सकते हैं आप, -1 अपॉन इसका स्लोप डायरेक्टली 1 लिख देंगे, -1 अपॉन 1 कितना रहेगा, -1 ही रहेगा, तो m1 मिल जाएगा -1। लेट सेकंड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन y इक्वल्स टू 5x/3। ओके, फिर से m2 स्लोप क्या रहेगा, फिर -1 अपॉन स्लोप ऑफ गिवन लाइन दैट इज y इक्वल्स टू 5x/3, तो क्या रहेगा, -1 अपॉन इसका स्लोप तो डायरेक्टली कितना है, 5/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -3/5 रहेगा। ये कंडीशन किसकी है, परपेंडिकुलर लाइन की ना, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1 होता है। ठीक है, तो स्लोप मिल जाएगी, अभी इक्वेशन निकालेंगे। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर क्या रहेगा, y इक्वल्स टू m1x एंड सेकंड लाइन क्या रहेगी, y इक्वल्स टू m2x।
तो y इक्वल्स टू m1x, m1 कितना है -1, तो -1x आ जाएगा, और y इक्वल्स टू m2 कितना है -3/5x है, तो ये बनेगा x प्लस वाई 0, और सेकंड लाइन क्या बनेगी 5y इक्वल्स टू क्या बनेगा -3x, तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अभी दोनों का क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन निकालना है। सो देयरफॉर द जॉइंट इक्वेशन इज, द जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन इज क्या रहेगा, x प्लस वाई इंटू 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, x इंटू 3x 3x स्क्वायर, ओके, फिर x इंटू 5y दैट इज 5xy, फिर y इंटू 3x दैट इज 3xy, एंड लास्टली y इंटू प्लस 5y दैट इज 5y स्क्वायर। तो इक्वेशन बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8xy plus 5y square equals to 0. That is the combined equation of two straight lines which are perpendicular to y square minus 8xy plus 3y square equals to 0 as well as passing through the origin. ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। नोट दिस। ठीक है, फोर सब क्वेश्चन लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, अभी देखो इसमें तो थर्ड टर्म दिया ही नहीं, तो हम क्या करें, डायरेक्टली कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से डायरेक्टली x कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो x इज 0 एंड दूसरा लाइन क्या बनेगा, 3x माइनस 4y इज 0, यानी 4y इज क्या रहेगा 3x, बराबर है। तो y की वैल्यू क्या बनेगी 3x/4। अभी देखो आपको क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन निकालना जो ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन इन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है। अभी देखो ये x इक्वल्स टू 0, ये किसका इक्वेशन होता है, x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है, बराबर है। और y एक्सिस को परपेंडिकुलर क्या होता है, x एक्सिस होता है। तो y एक्सिस को परपेंडिकुलर क्या रहेगा, x एक्सिस रहेगा। तो डेफिनेटली x एक्सिस का इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल्स टू 0। तो एक तो लाइन डायरेक्टली मिल जाएगी आपको, y इक्वल्स टू 0। ये आपको सिर्फ कंसेप्ट यूज करना है। x इक्वल्स टू 0 को परपेंडिकुलर डेफिनेटली क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 0 यानी क्या रहता है, y एक्सिस होता है, और y एक्सिस को परपेंडिकुलर क्या होता है, x एक्सिस होता है, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0। यानी फर्स्ट लाइन तो मिल जाएगी आपको, ये L1 ले लेंगे, फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। सेकंड रिक्वायर्ड लाइन लिख देंगे, लेट L2 बी परपेंडिकुलर टू y इक्वल्स टू 3x/4 ले लेंगे, y इक्वल्स टू 3x/4, ठीक है। तो m2 इज इक्वल्स टू, दैट इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या रहेगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ y इक्वल्स टू 3x/4, दैट इज -1 अपॉन 3/4, दैट इज -4/3। तो इक्वेशन क्या बनेगा, L2 का इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ L2, इक्वेशन ऑफ सेकंड रिक्वायर्ड लाइन L2 इज y इक्वल्स टू m2x, यानी y इक्वल्स टू क्या रहेगा, m2 यानी क्या रहेगा -4/3x, दैट इज 3y इक्वल्स टू 4x, सॉरी -4x। तो ये बनेगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ये कौन सी लाइन है, L2 है ना, और L1 लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू 0। अभी दोनों का क्या करेंगे, कंबाइंड इक्वेशन लेंगे। सो द जॉइंट इक्वेशन इज, द जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन इज, जॉइंट इक्वेशन इज y इंटू 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या बनेगा 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल्स टू 0। यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है आपको, x इक्वल्स टू 0, ये किसका इक्वेशन है, y एक्सिस का है, और ये डेफिनेटली y एक्सिस ओरिजिन से पास होता है, और y एक्सिस को परपेंडिकुलर क्या होता है, x एक्सिस होता है। तो डेफिनेटली x एक्सिस एज अ फर्स्ट लाइन ले लेंगे L1, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0। इसलिए हमने डायरेक्टली L1 क्या लिया है, y इक्वल्स टू 0 लिया है, ठीक है। और सेकंड लाइन किसको परपेंडिकुलर, इस लाइन को परपेंडिकुलर, ऐसा एज्यूम करेंगे। तो उससे हमको स्लोप ऑफ क्या मिल जाएगा, लाइन L2 मिल जाएगा, सेकंड रिक्वायर्ड लाइन, और y इक्वल्स टू m2x से सेकंड रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। इससे मिल रहा है इक्वेशन 4x प्लस 3y इज 0, और फिर दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे, y इंटू 4x प्लस 3y इज 0, दैट इज 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके, नोट दिस।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड के इफ फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया, सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x square plus k times xy minus 3y square equals to 0 is twice their product. यानी कंडीशन क्या दिया है, m1 plus m2 is twice their product and twice of क्या रहेगा, m1 into m2, ये कंडीशन दिया हुआ है। सम ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ये कंडीशन दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख देंगे। गिवन इक्वेशन क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू 0। फिर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, फिर a की वैल्यू 1 बनेगी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, 2h इज इक्वल्स टू कितना है k, कांस्टेंट xy का कोएफिशिएंट k दिया है, 2h इज इक्वल्स टू k, और b इज इक्वल्स टू कितना रहेगा -3 रहेगा। ठीक है, फिर गिवन कंडीशन लिख देंगे, m1 plus m2 is twice m1 m2। अभी m1 plus m2 का फॉर्मूला कितना है, -2h अपॉन b, 2 टाइम्स m1 m2 का फॉर्मूला कितना है, a अपॉन b, ये हमने डिराइव किया था, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। तो इसमें b भी कैंसिल हो रहा है, 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो -h इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, a आ रहा है। अब इसमें देखो a की वैल्यू कितनी है 1, और h कितना रहेगा, देखो k/2 रहेगा, है ना, 2h कितना है k, तो h कितना रहेगा k/2, यहाँ लिख देंगे वैल्यू माइनस, ऑलरेडी साइन प्रेजेंट है, k/2 रहेगा, तो k की वैल्यू क्या रहेगी, डेफिनेटली -2 रहेगी, हेंस k इक्वल्स टू कितना रहेगा -2। ये फाइनल आंसर है, सिंपल सम था, आपको सिर्फ क्या करना था, सम और प्रोडक्ट निकालना था और कंडीशन में वैल्यू डालना था। ठीक है ना, मैंने यहाँ डायरेक्टली बी भी कैंसिल कर दिया था, तो बी वैल्यू की जरूरत भी नहीं थी इस केस में। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, हमेशा कंपेयर करना है, ए एच और बी की वैल्यू निकालो, स्टैंडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन दिया उससे ए एच और बी निकालो, फिर सम और प्रोडक्ट निकालना है, बराबर ना। तो हमने डायरेक्टली कंडीशन लिख दी, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला डाल दिया है सम एंड प्रोडक्ट का, उसमें बी कैंसिल हो रहा है, तो कंडीशन आपको मिल रही है, 2b कैंसिल हो रहा है, तो -h इज इक्वल टू a कंडीशन मिल रही है, h की वैल्यू मैंने ली k/2 ली है, तो -k/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, a कितना दिया है 1 दिया है, तो k डेफिनेटली कितना रहेगा -2 रहेगा। ओके, ये फाइनल आंसर है, नोट दिस। देखो सेकंड क्वेश्चन दिया, सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ k दिया है, इफ स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 डिफर बाय 4 दिया है, यानी इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंस ऑफ टू स्लोप कितना दिया है, स्लोप ऑफ टू लाइन इज 4 दिया है, यानी इसमें m1 माइनस m2 नहीं तो m2 माइनस m1 कितना दिया है 4, इसलिए हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ m1 माइनस m2। अब इसमें से कौन सा स्लोप ग्रेटर है आपको पता नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली मॉड ऑफ m1 माइनस m2 ले लेंगे, दैट इज 4। इक्वेशन 1 ये दिया है उन्होंने गिवन। ठीक है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले तो इक्वेशन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, होमोजेनियस इक्वेशन से, 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर a इक्वल्स टू कितना बनेगा 3, 2h कितना बनेगा k, एंड b की वैल्यू कितनी बनेगी -1 आएगी। ठीक है, फिर सम ऑफ द स्लोप m1 प्लस m2 की वैल्यू पता है आपको कितना होता है, -2h अपॉन b, दैट इज, एंड m1 m2, ठीक है, दोनों निकाल देंगे, m1 m2 कितना होता है, a अपॉन b होता है, दोनों साइमल्टेनियसली निकालेंगे। -2h, 2h की वैल्यू k, तो -k अपॉन b कितना है -1, तो ये बन जाएगा k, m1 प्लस m2 कितना बन जाएगा, k बन जाएगा, m1 m2 कितना, a अपॉन b, a कितना है 3 अपॉन b कितना है -1 एंड -3 आएगा, m1 m2 कितना आएगा -3, सब मिल जाएगा आपको, प्रोडक्ट मिल जाएगा। अभी आपको इस कंडीशन का यूज करना है, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4 का। अभी आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, m1 माइनस m2, यानी आपके पास एक फॉर्मूला था, देखो a माइनस b होल स्क्वायर इज आल्सो इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसमें सम और प्रोडक्ट आ रहा है, देखो अब ये पूरा एक्सपांड भी करेंगे तो भी ये इसका ही एक्सपेंशन आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आएगा। देखो
इसमें प्लस 2ab एक्स्ट्रा आने वाला है और माइनस 4ab, ये कैंसिल ही होगा, यानी माइनस 2ab आने वाला है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी बैलेंस कर रहा है। तो आपको डिफरेंस पता है बराबर ना, तो a और b क्या लेंगे, m1 m2 ले लेंगे। आपके पास सम और प्रोडक्ट पता है, तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, एक ही जगह m1 और b की जगह m2 रिप्लेस करेंगे, तो क्या बनेगा, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2 बराबर है। अभी m1 माइनस m2 पता है 4, इसका स्क्वायर ले लेंगे 4 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 की वैल्यू निकाले कितने है k, और स्क्वायर है तो k स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस 4 m1 इंटू m2 कितना है माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो ये 16 आ जाएगा, देयरफॉर k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 12 आ जाएगा, तो कितना आएगा 16 माइनस 12 4 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या बढ़ेगी प्लस माइनस 2 आ जाएगी, तो ये फाइनल आंसर रहेगा डेफिनेटली k इक्वल टू क्या रहेगा प्लस माइनस 2 आने वाला है। तो ये इसमें आपको ये भी बहुत जगह आपको फॉर्मूला यूज करना है, यानी आपको सम और प्रोडक्ट पता है स्लोप का और डिफरेंस दिया है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द अननोन k निकालने के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बाकी प्रोसीजर सब आसानी है, ओके, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5 करना है, लेकिन उससे पहले आप कुछ एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है क्या, देखेंगे आपको होमोजेनियस इक्वेशन पता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये जनरल क्या है होमोजेनियस इक्वेशन, यानी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अभी आपको पता है y इक्वल्स टू mx, ये लाइन हमेशा कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, और ये भी जॉइंट इक्वेशन किसका है, दो लाइन का है जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो y इक्वल्स टू mx, ठीक है ना, तो m की वैल्यू क्या बनेगी, डेफिनेटली y बाय x बनेगी। सपोज इस इक्वेशन को दोनों तरफ मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, सपोज डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या बनेगा, देखो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2h xy अपॉन x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर कैंसिल होगा, a आ जाएगा, 2h वैसे रखेंगे, ये y बाय x आ जाएगा, और ये b टाइम्स y बाय x होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर, और y बाय x क्या m है ना, तो a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन होमोजेनियस इक्वेशन। यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन होता क्या है, जब हम इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन स्लोप में कन्वर्ट करते हैं तब जाके जो इक्वेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप इज नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, ये आपको याद रखना है। अभी इसका यूज क्या होगा, अभी सपोज दिया होगा क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द लाइन कोइंसाइड विद द होमोजेनियस इक्वेशन देन फाइंड k, और वन ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, तो उस केस में क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, होमोजेनियस इक्वेशन पहले स्लोप में कन्वर्ट करना है, और जो लाइन दिया होगा वन ऑफ द लाइंस कोइंसाइड और पैरेलल, उसमें स्लोप इसमें डाल दो डायरेक्टली, तो आपको डायरेक्टली जो भी अननोन निकालना उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, फाइंड के इफ वन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा, उसमें से एक लाइन को परपेंडिकुलर, तब भी आपको परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन अप्लाई करना, उससे m निकालना है, ठीक है। तो इसका यूज क्या रहेगा, आपको कुछ एक लाइन दिया हो, उसका स्लोप पता है आपको, तो डेफिनेटली वो स्लोप किसको सेटिस्फाई करेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये इसका मेन पर्पस है, ठीक है ना। तो ये आपको होमोजेनियस इक्वेशन का कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ स्लोप आपको याद रखना है। अभी इसका यूज आपको क्वेश्चन नंबर 5 में करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह दिया, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 4x plus 5y equals to 0 coincide with one of the lines given by, coincide with यानी क्या करना है आपको, इसमें से एक लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, यानी दोनों लाइन का स्लोप सेम है, इसमें से एक लाइन जो है और 4x plus 5y equals to 0 कोइंसाइड है ना, एक के अंदर एक, यानी सेम ही लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों का स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो स्लोप डेफिनेटली, इस लाइन का स्लोप डेफिनेटली इसको क्या करने वाला है, सेटिस्फाई करने वाला है,
ठीक है, यानी अभी हम क्या करेंगे 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, तो 5y इक्वल्स टू क्या बनेगा -4x, तो y इज इक्वल्स टू -4x बाय 5 आ जाएगा। तो स्लोप क्या मिल जाएगा -4/5। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज सेम एज स्लोप ऑफ गिवन लाइन, कोइंसाइड दिया है ना, दैट इज m इज इक्वल टू क्या लेना है -4/5। आपने इस फॉर्म में नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपको इक्वेशन सॉरी स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता है -a/b, इससे भी निकाल सकते हैं। माइनस यानी कितना रहेगा, x का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो -4/b, b कितना है 5, इससे भी डायरेक्टली आप स्लोप निकाल सकते हैं। इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया तो भी चलेगा, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या रहेगा, दैट इज स्लोप ऑफ गिवन लाइन -4/5। अभी क्या करेंगे, ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इन टर्म्स ऑफ स्लोप कर देंगे, और m की वैल्यू क्या करेंगे -4/5 डाल देंगे, और सिंप्लीफाई करके जो आंसर रहेगा दैट इज द कंडीशन, वही कंडीशन निकालनी है अपने, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या करना है आपको, a या x स्क्वायर हटाना है, 2hxy की जगह m डाल दो और y स्क्वायर की जगह m स्क्वायर डाल दो। नहीं याद आ रहा है तो मैंने बताया अभी जो प्रोसीजर बताई, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर कर दो सीधा, ठीक है, और y बाय x की जगह क्या करना है, m डालना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप। तो अभी m की वैल्यू कितनी है -4/5, इसमें डाल देंगे a प्लस 2h, m की वैल्यू -4/5 प्लस b इंटू m अगेन -4/5 होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो a ये कितना आएगा -8h/5 प्लस ये आएगा 16b अपॉन 20y इज इक्वल्स टू 0। थ्रो क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 25 a आ जाएगा, या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 40 हो जाएगा 40h प्लस ये 16b हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 इंटू 25 0। So this is the condition, that is 25a minus 40h plus 16b equals to 0। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया है, one of the line is coincide with the given equation दिया और कंडीशन पूछा है। coincide बताया होगा, पैरेलल बताएगा one of the line, और परपेंडिकुलर बताएगा। तो प्रोसीजर यही है, सिर्फ आपको परपेंडिकुलर के लिए स्लोप क्या लेना है, b/a लेना है। पैरेलल रहेगा, कोइंसिडेंट रहेगा तो स्लोप वही लेना है आपको, परपेंडिकुलर रहेगा तो स्लोप क्या लेना है आपको, b/a लेना है। ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था जब कंडीशन हमने डिस्कस किया था परपेंडिकुलर लाइन का। तो ये इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ओके, दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर फर्स्ट सब क्वेश्चन, नोट दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अभी ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 ले लेंगे, यानी आपकी और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में, यानी कैसे सॉल्व करना क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर, यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें से 7th ये क्वेश्चन, one of the line given by, find k if one of the lines given by 6x square represented by 6x square plus kxy plus y square equals to 0 is 2x plus y is 0। यानी one of the line दिया ही है, यहाँ आपको डायरेक्टली इस लाइन का स्लोप लेना है और इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन में डाल देना है, उससे k निकालना है। तो इसमें क्या रहेगा, पहले इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, होमोजेनियस इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस kxy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या रहेगा, आपको x स्क्वायर हटाना है, k इंटू xy की जगह m डाल दो और y स्क्वायर की जगह m स्क्वायर डाल दो इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। नहीं तो सीधा मैंने बताया x स्क्वायर से डिवाइड कर दो और y बाय x की जगह क्या करना है, m डाल दो, बराबर है, ये आ जाएगा इक्वेशन 1। नाउ स्लोप ऑफ, यानी m इज इक्वल टू क्या रहेगा, स्लोप ऑफ 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है -a/b। तो ये क्या बनेगा, -a यानी -2/b, b कितना है 1, तो -2 आ जाएगा। स्लोप कितना आएगा, ये वैल्यू किसमें डाल देंगे, फर्स्ट में डाल देंगे, तो 6 प्लस k इंटू m की वैल्यू कितनी है -2 प्लस -2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व कर देंगे, 6 - 2k
प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो कितना आएगा 10, यानी 2k इज इक्वल्स टू कितना आएगा 10, यानी k की वैल्यू कितनी आएगी 5 आने वाली है। सो k इज 5। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन है, बट वन ऑफ द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन इज परपेंडिकुलर दिया है, यानी स्लोप क्या लेना है, यही चेंज होगा, स्लोप आपको b अपॉन a लेना है क्योंकि परपेंडिकुलर इसलिए, यानी ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से एक लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले सेम इक्वेशन लिख देंगे 3x² माइनस kxy प्लस 5y² इक्वल्स टू 0। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या रहेगा 3 माइनस km, देखो x² हटाना है, x² की जगह m डालना है, और 5 इंटू y² की जगह m² डाल दो। ठीक है, बट m इज इक्वल टू दैट इज स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज -1 अपॉन क्या रहेगा, स्लोप ऑफ कौन सा लाइन रहेगा 5x प्लस 3y इज 0, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ओके, दैट इज डायरेक्टली लिख दो b अपॉन a, b यानी क्या रहेगा y का कोएफिशिएंट दैट इज 3, और a यानी क्या रहेगा x का कोएफिशिएंट दैट इज 5। परपेंडिकुलर इसलिए मैंने b अपॉन a लिया है, तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/5, ये इसमें डाल देंगे इक्वेशन में, 3 माइनस k इंटू m की वैल्यू कितनी है 3/5, देखो m की जगह डाला है, प्लस 5 इंटू 3/5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 3k अपॉन 5 प्लस कितना आने वाला है 3 स्क्वायर 9 एंड 5 इंटू 9/25 इज इक्वल्स टू 0, 5 1 5, 5 5 25, तो ये बनेगा 3 माइनस 3k अपॉन 5 प्लस 9/5 इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर अभी सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, ठीक है ना, क्या बनेगा इसका इक्वेशन देखो क्या आने वाला है, तो थ्रू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 से 15 माइनस 3k प्लस 9 इक्वल्स टू कितना आएगा 0 आएगा, तो 9 प्लस 15 कितना आएगा 24 आएगा, तो माइनस 3k इक्वल्स टू माइनस 24 आएगा, यानी k कितना आएगा 3 8 आने वाला है, तो ये फाइनल आंसर आएगा k इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इससे और आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज कहाँ करना है, ये बेटर आइडिया याद आएगा, यानी कहाँ यूज करना है। ठीक है ना, इससे आपको ये दो इसलिए एक्स्ट्रा सम लिए, इससे आपको पता चल जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज कहाँ करना है ज्यादा करके। ठीक है, नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 6, अभी लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज 4.1, अभी 4.1 ले लेंगे। ठीक है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 5 तक कंप्लीट किया था हमने क्वेश्चन नंबर 6, इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय होमोजेनियस इक्वेशन दिया इज परपेंडिकुलर टू px plus qy 0, देन शो दैट। अभी इसमें आपको कंडीशन प्रूव करना है, बराबर, कंडीशन क्या करना है आपको प्रूव करना है, तो ये px प्लस यानी जो प्रीवियस सम सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको आंसर भी पता है, जो प्रूव करना है वो पार्ट याद यही है, आपको प्रोसीजर सेम है, आपको क्या करना है डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या लिखना है, a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इक्वल्स टू 0, आप ये लर्न ही कर लो। ठीक है ना, इसका क्या दिया ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ कौन सा लाइन रहेगा px प्लस qy इज इक्वल्स टू 0, बराबर है ना। ये कंडीशन किसकी है, परपेंडिकुलर की कंडीशन है, और मैंने बोला था अभी स्लोप क्या लेना डायरेक्टली b अपॉन a, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है q, और एक a यानी क्या रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज p, तो m क्या मिल रहा है q/p, ये वैल्यू किस में डाल देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में डाल देंगे, तो क्या बनेगा a प्लस 2h, m की वैल्यू q/p, q अपॉन p प्लस b इंटू m स्क्वायर है ना, तो q/p का क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा इज इक्वल्स टू 0। इसे सिंप्लीफाई करना है, a प्लस 2hq अपॉन p प्लस b q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी थ्रो क्या करेंगे, p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे,
सभी टर्म को, तो ये ए पी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पी बचेगा ऊपर रहेगा, तो 2h पी क्यू आएगा, और इसमें तो पी के स्क्वायर, पी स्क्वायर कैंसिल ही होगा, तो क्या बचेगा, बी के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, वही प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड, है ना, ए पी स्क्वायर प्लस 2h पी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, या क्यू की जगह उन्होंने वाई स्क्वायर दिया है, या क्या दिया उन्होंने, वाई स्क्वायर दिया है, आपको ये करेक्शन करना है। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, वाई स्क्वायर दिया है, तो वाई स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना है, क्यू स्क्वायर लिखना है। ओके, नोट दिस। Question number 7. Find the combined equation of pair of lines passing through the origin and making an equilateral triangle with the line y equals to 3. यानी आपको अभी डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो, x एक्सिस y एक्सिस, ओरिजिन से पास हो रहा है, हाँ, x और y एक्सिस रहेगा। अभी आपको क्या करना है, दो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, L1 और L2, और ये थर्ड लाइन y इक्वल्स टू 3, ये तीनों मिला के आपको क्या, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पहले y इक्वल्स टू 3 की लाइन बनाएंगे, y इक्वल्स टू 3, ये लाइन है सपोज, या 3 है सपोज ये पॉइंट, तो ये y इक्वल्स टू 3 लाइन है, पैरेलल टू क्या रहेगा, x एक्सिस रहेगा, ये लाइन L, और जिसका हमको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, L1 और L2, ये तीनों लाइन मिला के इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। सपोज ये लाइन L1 रहेगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है, L1, और सेकंड लाइन भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये रहेगा L2 लाइन, बराबर है, और ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखो O, ये A और ये B ले लेंगे, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, यानी ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये दिया उन्होंने, ठीक है। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, तो ये आपको पता ही रहेगा, ये 60 एंगल है, ईच इंटर एंगल कितना रहेगा, डेफिनेटली 60 रहेगा। ओके, तो ये 60 एंड डेफिनेटली ये भी कितना रहेगा, 60 रहेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अभी आपको कंबाइंड इक्वेशन किसका निकालना है, L1 और L2 का। अभी L1 और L2 का स्लोप मिल जाएगा तो y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x, इससे दो लाइन मिल जाएगी, बराबर ना, और उसका जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे। तो L1 का स्लोप निकालना है तो L1 का इंक्लिनेशन पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो ये डेफिनेटली एंगल कितना रहेगा देखेंगे, ठीक है। अभी देखो ये 60 है, ये भी एंगल कितना रहेगा, 60 रहेगा, कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल है, ये देखो ये एंगल भी कितना रहेगा, 60, बराबर है। तो डेफिनेटली देखो ये एंगल भी कितना रहेगा, 60 रहेगा, लेकिन ये -60 लेना है क्योंकि ये L2 का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस अपन को डायरेक्ट मिल रहा है, कितना आ रहा है, -60 आ रहा है, वी मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए -60 आएगा डेफिनेटली। देखो अभी ये एंगल भी कितना रहेगा, 60 रहेगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कौन से अल्टरनेट एंगल्स है ना, ये कौन से, ये अल्टरनेट एंगल्स है, ये भी 60 रहेगा। तो L1 का विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इंक्लिनेशन कितना है, 60, यानी θ1 कितना है, 60, तो tan θ1 क्या रहेगा, m1 रहेगा, यानी tan 60 ये स्लोप ऑफ L1 रहेगा, एंड tan ऑफ -60 ये θ2 है ना, सेकंड लाइन का इंक्लिनेशन है, tan ऑफ θ2 यानी tan ऑफ -60 ये क्या रहेगा, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन रहेगा, तो दोनों का स्लोप निकाल सकते हैं, डायरेक्टली मिल जाएगा आपको फ्रॉम डायग्राम। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम ग्राफ, डायरेक्टली लिख देंगे θ1 यानी क्या रहेगा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1 विच इज कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम ग्राफ ले रहे हैं। तो M1 क्या रहेगा, tan θ1 दैट इज tan 60, कितना रहेगा, डेफिनेटली √3 आएगा। वैसे θ2 क्या लेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ L2 ले लेंगे, θ2 क्या रहेगा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L2 जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, उसका इंग्लिश क्या रहेंगे, -60 लेना है। अभी आप ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहे इसलिए नेगेटिव लिया है, क्लॉकवाइज लेंगे, सॉरी ये क्लॉकवाइज ले रहे
इसलिए निगेटिव है। और एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे तो ये 120 हो जाएगा। देखो 60 प्लस 60 कितना आएगा 120। 120 भी ले सकते हैं आप, थीटा टू आप 120 डिग्री भी ले सकते हैं, नहीं तो माइनस 60 भी डिग्री भी ले सकते हैं। देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस से एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस से मेजर करेंगे तो 60 प्लस 60 इंक्लिनेशन देखो L2 का इंक्लिनेशन कितना आएगा 60 प्लस 60 120 भी हो सकता है। और क्लॉकवाइज सेंस से जाएंगे तो नेगेटिव आएगा माइनस 60 आएगा, कौन सा भी ले सकते हैं आप। तो M2 क्या रहेगा, आइदर tan 120 रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा tan ऑफ माइनस 60 रहेगा। दोनों का आंसर एक ही आने वाला है। tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो tan 60 कितना रहेगा -√3। ये भी स्प्लिट करेंगे तो 90 प्लस 60 वैसे आने वाला है, ठीक है, सॉरी 90 प्लस 30, ओके, क्योंकि tan 120 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू आने वाली, -√3 आने वाला है, ठीक है। तो M2 कितना आ रहा है -√3। So equation of two lines are क्या रहेगा, y equals to m1x and y equals to m2x। y equals to m1 कितना है √3, तो y equals to √3x, तो क्या बनेगा √3x माइनस y0, ये फर्स्ट लाइन आ जाए। और y equals to सेकंड लाइन का स्लोप कितना है -√3, तो -√3x, यानी क्या बनेगा इक्वेशन √3x plus y equals to 0। अभी दोनों का क्या करेंगे, जॉइंट इक्वेशन ही करेंगे। Therefore the joint equation is क्या रहेगा √3x minus y into √3x plus y equals to 0। तो a plus b और a minus b का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आने वाला है अभी, ये बनेगा √3x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर आएगा माइनस y square equals to 0, ये फाइनल आंसर रहेगा। That is the combined equation of two lines which are passing through origin and making an equilateral triangle with the line y equals to 3। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन मोस्टली आप xy प्लेन में डायग्राम निकल के करोगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, इंक्लिनेशन L1 और L2 का डायरेक्टली पता चल रहा है, इसलिए हमने फ्रॉम ग्राफ डायरेक्टली थीटा1 और थीटा2 इंक्लिनेशन डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। ये 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, नोट दिस। ठीक है, फिर तो यहाँ तक आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे एक्सरसाइज के, और 2 क्वेश्चन बचे वो कंटिन्यू कर लेंगे। फिर मेरे ख्याल से इसमें से जो न्यू पार्ट है एंगल बिटवीन एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो पार्ट पढ़ेंगे। फिर उसका एक थ्योरम ले लेंगे, थ्योरम नंबर 2 वो प्रूव कर देंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।